गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज इज़ कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट है किसी भी एनर्जी रेंज में, वो हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बताता है। किसी भी एनर्जी रेंज में कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट है वो हमें क्या बताता है? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमें बताता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन जो होता है उसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं, हम उसकी एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये एनर्जी है तो इसकी ई मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की देखनी है, कुछ पर्टिकुलर डी पोर्शन की देखनी है। तो जो डी ई पोर्शन है, ये जो डी ई पोर्शन है ये हमें क्या देगा? नंबर ऑफ़ स्टेट्स बताएगा। अब जैसे ये तो डिस्क्रीट हैं, ठीक है, ये तो डिस्क्रीट हैं तो ये हम ईज़िली बता देंगे। लेकिन अगर कॉन्टीन्यूअस हों, जैसे कि कुछ इस तरह से हों, तो हम नहीं बता पाएंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ स्टेट्स प्रेजेंट हैं। तो हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो क्या बताता है कि कितनी नंबर ऑफ़ स्टेट प्रेजेंट हैं किसी भी एनर्जी रेंज में। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? ई टू ई प्लस डी ई होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ स्टेट का, डी ई इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी ई, जहाँ पर एन क्या है? हमारी नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करके हमें इन्हें जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वांटम मैकेनिज्म में आपने वन डायमेंशनल इन्फाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल है उसकी वेव इक्वेशन क्या होती है? उसकी वेव इक्वेशन कुछ इस तरह होती है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। साई एन एक्स इज इक्वल टू √2/a साइन एन पाई एक्स बाय ए, राइट। अब ये जो साई एन एक्स है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो है वेव फंक्शन है, ये हमें क्या बताता है कि हमारा जो पार्टिकल है वो किस स्टेट में है। हियर जो नंबर है एन, जो ये एन है ये हमें क्या बताता है कि पार्टिकल किस स्टेट में है। पोटेंशियल वेल कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पार्टिकल मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई है ये हमें क्या बताती है कि ये पार्टिकल जो है कहाँ पर प्रेजेंट है? इस पोटेंशियल वेल में। ठीक है, और ये जो साइन एन पाई एक्स में जो एन पाई बाय ए है ये हमें क्या बताता है? वेव वेक्टर बताता है। क्या बताता है ये हमें? वेव वेक्टर। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू एन पाई बाय ए। बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको जो एग्ज़ाम में लिख कर आना है वो सिर्फ जो मैंने पेन से लिखा हुआ है वही लिख कर आना है। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा कि इज इक्वल टू एन पाई बाय ए, ये हमारा वेव वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखती हूँ तो क्या आता है? पाई बाय ए। ठीक है, अगर मैं एन की वैल्यू 2 रखती हूँ तो क्या आता है? 2 पाई बाय ए। अब हम 1D की बात कर रहे हैं, तो जब हमने एन की वैल्यू 1 रखी तो क्या आया? पाई बाय ए आया। जब हमने एन की वैल्यू 2 रखी तो क्या आया? 2 पाई बाय ए आया। जब हमने एन की वैल्यू 3 रखी तो 3 पाई बाय ए आया, राइट। अब जो है इसमें जो है ये सेपरेट है पाई बाय ए डिस्टेंस से, ये सेपरेट है पाई बाय ए डिस्टेंस से। तो नेक्स्ट रेंज में जाने के लिए हमें कितना ट्रैवल करना होगा? पूरा टोटल 2 पाई बाय ए ट्रैवल करना होगा, राइट। 2 पाई बाय ए ट्रैवल करना होगा तब हम नेक्स्ट रेंज में चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम 2D की बात करें तो 1D में जो 1D के स्पेस में 1 स्टेट ऑक्यूपाई विड्थ क्या है? 2 पाई बाय ए है। ठीक है, अगर हम 2D की बात करें तो 2D में क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी पाई बाय ए होगा, यहाँ पर भी 2 पाई बाय ए होगा, यहाँ पर 3 पाई बाय ए होगा। और जो 1D में जो एरिया जो 1D में ऑक्यूपाई करेगा वो एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो हमारा सपोज डेट ये पार्टिकल है। ठीक है, तो अगर हम इस पार्टिकल को जूम आउट करके देखेंगे, तो ये हमें किस शेप में मिलेगा? ये हमें मिलेगा स्क्वायर की शेप में। अगर हम 2D में किसी भी पार्टिकल को जूम आउट करके देखेंगे तो ये हमें स्क्वायर के शेप में मिलता है। ठीक है, और अगर हम 3D में बात करें, अगर 3D की बात हो
और पार्टिकल हो यहाँ पर हमारा, तो ये हमें जो पार्टिकल है वो हमें किस उसमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा क्यूब की फॉर्म में। ठीक है, ये पार्टिकल अगर हम इसे जूम आउट करके देखेंगे तो ये क्यूब की फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे जो एरिया, यहाँ पे जो कवर करेगा वो एरिया कवर करेगा, 2π/a² हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 2π/a का होल क्यूब हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है, इन वन डायमेंशनल के स्पेस में जो वन स्टेट ऑक्यूपाई करेगा वो 2π/a करेगा, 2 डायमेंशन में कितना करेगा, 2π/a का होल स्क्वायर करेगा, एंड 3D में क्या करेगा, 2π/a का होल क्यूब करेगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वो होता है जिसमें कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट है किसी भी एनर्जी रेंज में, वो हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बताता है। उसका ये फॉर्मूला है dE=dN/dE, जहाँ पर ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स है, और ये हमारी क्या है, एनर्जी रेंज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की 1D में। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है 1D में, तो dE=dN/dE होता है। ठीक है, यह भी हमने फॉर्मूला देखा है। अब सपोज डैट मैं बात करती हूँ कि मेरे पास कोई 2 सेंटीमीटर रेंज है। ठीक है, 2 मीटर कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास 2 मीटर रेंज है। ठीक है, इसको हम 2 मीटर कर देते हैं। अब मुझे इसमें से 80 सेंटीमीटर निकालना है, 2 मीटर का 80 सेंटीमीटर, तो मैं 80/2 ही तो करूँगी। ठीक है, 80/2 ही तो करूँगी। तो इसी तरह अगर मुझे 1 स्टेट की रेंज निकालनी है तो क्या होगा, 1 स्टेट की रेंज कितनी है, देखो 1 स्टेट की रेंज है 2π/a रेंज। ठीक है, तो अगर हमें डी के स्टेट की निकालनी है तो क्या होगा, डी के स्टेट की रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, DK=2π/a रेंज आ जाएगा। ठीक है, DK/2π/a रेंज आ जाएगा। इस तरह अब DN के लिए क्या होगा, DN=DK/2π/a ये आ जाएगी हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स इन रेंज DK के लिए रेंज निकाली है हमने। ठीक है, क्या निकाली है, DK के लिए रेंज निकाली है। तो अब हम ये वैल्यू DN की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो DE=a/2π DK/DE ये आ जाएगा। ये तो हो गया डेंसिटी ऑफ स्टेट का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने एक जनरल सॉल्यूशन कंसिडर किया है E=k⁻s। ठीक है, अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं k=e⁻1/s, राइट। इसका हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू k, DE/dk=s(k)s-1। अब हमने ये जो वैल्यू आई है ये हमने यहाँ पर पुट करी, तो DE=a/2π एज इट इज़, DK/DE की जगह क्या आ जाएगा, 1/s(k)s-1। DE=a/2πs e⁻, अब ये कैसा आया, देखो k की वैल्यू हमें पता है कितनी है, e⁻1/s, ये k की वैल्यू है e⁻1/s, तो हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया है, तो s-1/s हो जाएगा। DE=a/2πs e की पावर में 1-1/s। अब हम इस e की पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, तो a/2πs e की पावर क्या ऊपर चली जाएगी, तो e⁻1/s-1 हो जाएगा। तो ये हमारा कांस्टेंट पार्ट है, तो हम इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारा DE जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा e⁻1/s-1 के। और यही क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1 डायमेंशनल डेंसिटी ऑफ स्टेट का। DE इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻1/s-1, राइट। अब देखिए ये जो है एग्ज़ाम में फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के लिए पूछ लेते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होती है। तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तो उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, E=p²/2m। ठीक है, अब क्वांटम में हमने पढ़ा है कि जो हमारा p होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, h⁻k के। ठीक है, तो हमने p की जगह क्या लिख दिया, h⁻² k²/2m। अभी हम पढ़कर आए हैं कि जो DE होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e⁻1/s-1 के, 1/s-1 के। अब यहाँ पर देखिए s की जगह यहाँ 2 लिखा है, s की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। वो 2 कहाँ से आया है, वो 2 यहाँ से आया है ना। k की देखो, k की पावर देखो कितनी है, 2 है, k की पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या आया, s की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पर 1/2 - 1। इसको सॉल्व क्या
किया तो ई टू द पावर माइनस के 1/2। तो डी ई जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ई के। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का मोस्टली पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या है। यहाँ पर हमने एक सर्कल कंसीडर किया है। ठीक है, इसमें हमारे एटम्स हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी पर हैं। ठीक है, इस तरह हमारे ये एटम्स हैं। ठीक है, अब हमने एक इसका डी ई पोर्शन, डी के पोर्शन ले लिया है जो कि हमारा ये है। इस सर्कल का जो एरिया है वो कितना है, पाई के स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, मैंने अभी बताया था कि वो 2π/a का स्क्वायर होगा। ठीक है, होल स्क्वायर होगा। तो डी ई इजिकल टू dN/dy होता है। अब हम हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन डी के, नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन रेंज डी के कितनी है, देखो ये हमारा पाई के स्क्वायर एरिया। तो हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो कितना आएगा, 2π/d आ जाएगा। ठीक है, के रेस्पेक्ट में किया है डेरिवेटिव, तो 2π/d आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2π/d अपोन में क्या आएगा, हमारी जो भी हमारी विड्थ है। ठीक है, तो 2π/a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डी ई की वैल्यू में हम यहाँ पर ये डी एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर आएगा a² / 4π का स्क्वायर 2π/d अपॉन डी ई। वही एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए जो ई है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, के एस के, इजिकल टू के एक्स है। ठीक है, के एस है तो हमने इसका डेरिवेटिव करा डी ई अपॉन डी के इजिकल टू एस के एस -1। अब ये वाली जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी तो आया क्या है, डी ई इजिकल टू a² अपॉन 4π स्क्वायर 2πk अपॉन एस के की पावर s-1। डी ई इजिकल टू a² 2π अपॉन में 4π स्क्वायर एस। अब जो ये वाला पोर्शन है इसको हमने एक साथ ले लिया। ठीक है, k अपॉन के की पावर s-1। ठीक है, तो हमारा क्या आया है, a² अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2πs e टू दी पावर 1 अपॉन एस। के की वैल्यू किसके बराबर है, देखो वही सेम, के किसके बराबर है, e की पावर 1 अपॉन एस के। तो यहाँ पर क्या आ गया, के की जगह 1 अपॉन एस आ गया, अपोन में यहाँ पर के की जगह क्या आ गया, ई की पावर s-1 अपॉन एस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डी ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर 2/s-1। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है टू डायमेंशनल का। अब वही करेंगे हम यहाँ पर भी, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के लिए निकालते हैं, ई इजिकल टू p² अपॉन 2m, तो h² k² अपॉन 2m आ जाएगा। एस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, के की देखो पावर 2 है तो एस की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब फॉर्मूला क्या है, डी ई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर 2/s-1। एस की वैल्यू 2 हमने यहाँ पर पुट कर दी है, तो डी ई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर 0। यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो इंडिपेंडेंट है ई के, एनर्जी के इंडिपेंडेंट है। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन 3 डायमेंशनल। यहाँ पर हमने स्फीयर कंसीडर किया है। ठीक है, जब हम स्फीयर में किसी भी पार्टिकल को जूम आउट करके देखेंगे तो वो हमें कैसे दिखेगा, क्यूब के जैसा दिखेगा। हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला होता है डी ई इजिकल टू डी एन अपॉन डी ई। अब यहाँ पर देखिए स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। ठीक है, आर की जगह हम क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, एरिया होता है 2πr²। ठीक है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसको के ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा 4πk dk। तो ये आया 4πk dk, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया ये यहाँ पर। तो डी एन इजिकल टू 4πk dk अपॉन क्यूब में हम क्या लेते हैं, 3D में 2π/a का होल क्यूब। तो डी ई यहाँ पर एन की वैल्यू पुट कर देंगे डी एन की, तो ये आ जाएगा a का क्यूब 8π³ इंटू 4k² dk अपॉन डी ई। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, वो जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा डी ई इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर 3/s-1। बिल्कुल सेम वैसे ही होना है जैसे हमने पहले के 2 केसेस करे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कि हमने देखा कि जब हमने 1 स्टेट की बात करी तो वहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ स्टेट का, डी ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर 1/s-1।
जब हमने 2D की बात करी तो फॉर्मूला आया D इज इक्वल टू डी इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर 2/s-1। और जब हमने 3D की बात करी तो हमारा क्या फॉर्मूला है, ई टू द पावर 3/s-1। तो देखिए 1D में हमारा 1/s था, 2D में हमारा 2/s था एंड 3D में हमारा 3/s था। तो जर्नल फॉर्मूला क्या है डी डायमेंशनल के लिए, डी ई इज इक्वल टू डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर d/s-1, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।